दोस्तों नमस्कार। मैं हूं उमेश आचार्य और आप देख रहे हैं अक्षर गंगा चैनल। दोस्तों, आपको इस चैनल के माध्यम से हिंदी संस्कृत के वीडियोस लगातार प्राप्त होते रहते हैं। आज मैं आपके समक्ष तुलसीदास जी की जो रचना रामचरितमानस है उसी का एक छोटा सा उदाहरण है, धनुष भंग। और उस धनुष भंग के साथ मैंने 3 वीडियो इसके पहले भी डाले हैं। आज चौथा जो वीडियो है आपके सामने प्रस्तुत है। आइए, इससे पहले आप धनुष भंग का जो प्रकरण चल रहा है उसमें देख रहे हैं सीता जी की माता जी की क्या स्थिति है। और सीता जी की माता जी की स्थिति के बाद अब सीता जी की स्थिति कैसी बनी। वो भी बहुत परेशान है और अपने देवी देवताओं को मना रही हैं कि किसी भी प्रकार से ये जो श्यामल गाथ हैं यानी श्री राम जी के हैं, ये धनुष को उठाएं तोड़ें और उनके साथ मेरा विवाह हो जाए। ऐसी सीता जी के मन में भी शोभा है और ऐसी ही इच्छा उनके अंदर उत्पन्न हो रही है। तो आइए देखते हैं इसके आगे। दोहा है पहले। देख देख रघुवीर तन सुर मनाव धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। देखिए, देख लिखा है देख देख रघुवीर तन। अब देखिए, देख देख बार बार देखती हैं। अगर बार बार आ रहा है तो बार बार देखना भी होगा। देख देख रघुवीर तन, भगवान राम के शरीर को सीता जी देख रही हैं, बार बार देख रही हैं। सुर मनाव धरि धीर, और देवताओं को मनाती हैं। बड़ा धैर्य धारण करके देवताओं को, जैसे कभी कोई ऐसा समस्या आ जाती है अचानक, कभी कोई ऐसी बड़ी इच्छा होती है तो हम क्या कहते हैं, सारे देवताओं को देवियों को स्मरण करने लगते हैं। बड़ी धैर्य पूर्वक सब, हे भगवान ऐसा कर दो, हे भगवान ऐसा। कभी कभी देखा होगा, जब कभी भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा हो और उस समय कैसे लोग भगवान को याद करते हैं, तो जरा उसके उस स्थिति का को ध्यान करिए तो ध्यान में आएगा कैसी स्थिति सीता जी के अंदर है। वो उस समय कैसा दृश्य उपस्थित हो गया है और कितनी वो है, उत्कंठा भी है और साथ साथ में वो धैर्य भी धारण किए हुए हैं कि हाँ ऐसा होगा ही, मन में विश्वास भी लग रहा है। भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर, और आंखों में, विलोचन माने नेत्र, आंखों में प्रेम के आंसू, प्रेम के आंसू जो है वो भर आए हैं। यानी प्रेम उत्पन्न हो गया। पुलकावली शरीर, और शरीर कैसा हो गया, वो गदगद हो गया, प्रसन्न हो गया, पुलका पुलकित हो गया है। इस तरह से बार बार उनको देखने के कारण से शरीर तो पुलकित है और धैर्य भी धारण, लेकिन देवताओं को मना रही हैं कि कोई न कोई देवी देवता हमारी बात सुने, क्योंकि पहले ही से प्रार्थना कर, शंकर जी की, गणेश जी की, सबकी प्रार्थना, पार्वती जी की प्रार्थना करती ही आ रही हैं। अब आगे फिर वो क्या करती हैं, पहले ही इसमें लिखा तुलसीदास जी ने कि देख देख रघुवीर, बार बार देख रही है। और फिर लिखते हैं, नीके निरखी नयन भरी शोभा। नीके, नीके मन बड़े अच्छे ढंग से, और नीक देखना बहुत अच्छा, ये अवधि भाषा का बड़ा सुंदर शब्द है। नीके निरखी, ये सब अवधि में महाकाव्य लिखा गया है तो उसके ही शब्द आएंगे। नीके निरखी नयन भरी शोभा, आपने आंखों में पूरी सुंदरता को भर के बड़े अच्छे से देखते हैं। यानी भगवान राम के चेहरे को, उनके शरीर को बहुत ही, एक तो बार बार देख रही है और बहुत अच्छे ढंग से देख रही है। यानी जैसे टकटकी लगा के आदमी देखता है, बड़ा निहारता है, लेकिन उसको देखने के बाद में एक चीज ध्यान में उनको आती, पीतु पन सुमर सुमिरी बहुरी मन क्षोभा। जो पिताजी का पन है, पन माने प्रण, प्रतिज्ञा है, उसको सुमिर माने याद करती हैं। तो बार बार फिर क्या होगा, मन में क्षोभ भी उत्पन्न होता है। क्षोभ माने होता है दुख, क्षुब्धता। बड़ा मन जो है, मन के अंदर बड़ा जैसे कि ना, बहुत कष्ट उत्पन्न हो जाता है, दुख उत्पन्न हो जाता है। तो इस तरह से अब वो अब वो कहती, आहा तात दारुन हठ ठानी। अब वो याद करती हैं तो कह, अरे पिताजी ने, तात माने पिता, चाचा, पुत्र, बहुत सारे अर्थ हैं यहाँ पिता के लेके। अरे पिताजी ने तो बड़ा दारुण हठ ठाना है, बड़ा कठोर हठ कर लिया है, ठान लिया, प्रतिज्ञा कर ली, ऐसी प्रतिज्ञा कर ली जो पूरी शायद हो पाए ना हो पाए। समुझत नहीं कछु लाभ नहानी, कहते हैं वो कुछ कभी कभी
कभी कभी बड़े लोग होते हैं घर में और बच्चे लोग जो है देखते हैं कि कोई समस्या ऐसी बड़ी आ जाती है और पिताजी ने अगर कोई निर्णय ले लिया और उसमें कहीं कोई गड़बड़ दिखाई देता है तो बच्चे कहने लगते हैं कि अरे पापा समझते तो है नहीं। उनको चाहे जितनी बार बताइए लेकिन करते ही है वो, इतनी ऐसी जिद कर लेते हैं जिसका नुकसान होता है। आज शायद वही मनःस्थिति आज सीता जी के मन में है और वो अपने पिता जनक के प्रति ये सोच रहे हैं कि कुछ लाभ हानि तो समझते नहीं है। और इतना बड़ा, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा, इतना बड़ा हठ ठान लिया है। तो अब आगे एक और लाइन जोड़ती है, सचिव सब है सिख दे न कोई। कहा कि जितने मंत्री हैं वो भी डरे डरे हुए हैं, सब हैं, मतलब वो डरते हैं और राजा से भाई मंत्री क्यों कहेंगे कोई गलत काम हो रहा है। हालांकि मंत्री लोग टोक देते थे लेकिन कोई आज इनको सिख माने शिक्षा कोई दे भी नहीं रहा है। ये नहीं बता रहा कि अरे ये छोड़ो, हठ आपकी ये ठीक नहीं है और ऐसा करिए कि इसको छोड़ दीजिए और सीता जी का जो विवाह है वो राम जी के साथ कर दीजिए, इस तरह से। तो देखिए, बुद्ध समाज बड़ अनुचित हुई और बड़ा बुद्ध, जो यहाँ बुद्ध समाज बैठा है, विद्वान समाज, तो वो बड़ा ये अनुचित हो रहा है, इसको भी कोई टोक नहीं रहा है, कोई कह नहीं रहा। अब वो बता रही हैं, तुलना कर रही हैं, कहाँ धनु कुलिसहु चाहि कठोरा। कहाँ तो ये कुलिस माने होता है, देखिए ये शब्द आया बड़ा, आपको अगर ध्यान में आएगा तो ये शब्द है कुलिसहु। तो ये कुलिस शब्द जो क्या होता है, कुलिस माने वज्र होता है, ठीक है। तो ये वज्र जो शब्द है वज्र कुलिसहु, कहाँ तो ये कुलिस है यानी वज्र है और कठोर है। भाई वज्र तो अ, मुलायम और कोमल होता नहीं, ये बड़ा कठोर है। कहाँ तो कठोर वज्र जैसा धनुष है और कहाँ इसकी तुलना श्यामल मृदुगात, कोमल शरीर मृदुगात, ये मृदुगात माने कोमल शरीर वाले किशोर वर्ण वाले ये सांवले 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 वर्ण वाले किशोर हैं। यानी सीधे सीधे श्री राम जी का नाम नहीं लेकर के कहा कि ये कहाँ तो कठोर धनुष है जो वज्र के समान है और कहाँ तो ये सांवले शरीर वाले जो किशोर हैं, कोमल और सांवले, कोमल शरीर वाले और सांवले शरीर वाले ये किशोर आयु वाले श्री राम हैं। तो विधि के भांति धरहु उर धीरा। का हे भगवान, किस भांति में धैर्य धारण करूं कि अब कोई ऐसा मजबूत व्यक्ति होता तो समझ में आता कि हाँ ये उठा भी लेंगे। तो मन में आशंका है कि कैसे ये उठाएंगे। तो कहा कि कैसे धारण करें, ये तो वही बात हुई कि सिर से सुमन कन बेधिय हीरा। जैसे हीरा, हीरा को हीरा को यानी हीरे में अगर छेद करना हो, यानी हीरा है बहुत कठोर पत्थर, यानी एकदम बिल्कुल कड़ा होता है और इतना कड़ा होता है उसमें अगर शिरीष, शिरीष का पुष्प होता है, गर्मियों में होता है और वो बड़ा कोमल होता है, उसके फूल से, सुमन से, उसके फूल से कहीं हीरे में छेद किया जा सकता है। इसी तरह से आज क्या वो स्थिति नहीं उत्पन्न हो गई है कि कहीं कठोर जो धनुष है ऐसे को उठाने का कोमल शरीर वाले श्री राम से और सांवले शरीर वाले श्री राम से कराया जा रहा है। ये तो हीरे को शिरीष पुष्प से बेधने वाली बात है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर जो तुलना की है कि किस तरह से आप उसको समझ सकते हैं। और उसके आगे देखिए, का सकल सभा कह मति भय भोरी। का सकल माने होता है संपूर्ण, सकल ये शब्द है, सकल, सकल माने संपूर्ण, ठीक है। तो सकल माने संपूर्ण होता है, आप इसको लिख सकते हैं और वीडियो सुनेंगे तो ध्यान में। संपूर्ण सभा के मति भय भोरी। अब मति मानी बुद्धि होती है, का जितने सभा में सब बैठे हैं सबकी मति भोरी हो गई, चकराई है, भ्रष्ट हो गई एक तरह से, ठीक है। मति भ्रष्ट हो गए, मत चकरा गई है, भ्रष्ट हो गई है, काम ही नहीं कर रही है। अब मोहि संभ चाप, सारे सभा के जो मति वो तो भ्रष्ट हो चुकी है, समझ में उनको कुछ आ नहीं रहा। अब मोहि संभ चाप गति तोरी। अब हे शंभु के धनुष, शिव के धनुष से ही प्रार्थना कर रही है कि अब आप ही से कुछ है आशा, तुम्हारे से ही कुछ अब मुझे उम्मीद है, आशा है। इसलिए निज जड़ता, आगे निज जड़ता, जो आपका की कठोरता है, जड़ता है,
वो लोगन पर डालिए। ये जितने लोग वैसे जड़ बने बैठे हैं, इन पर थोड़ा जड़ता और उत्पन्न कर दो। ये पहले से नहीं हिल डुल रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, इसलिए इनकी अपनी जो जड़ता है, जितनी वजन है, गरवाई है, वो सब इन्हीं पर डाल दो। और होई हरू रघुपति निहारी, उन पर डालो। और देखिए भगवान यानी राम की तरफ इशारा कहते हैं, रघुपति को देखिए, उनको निहारिए और देखो कितने कोमल हैं। और ऐसे हैं जो इतने कठोर धनुष को और इतने भारी धनुष को कैसे उठाएंगे, उनको देख के तरस खा जाइए। और हरू होई हर, थोड़ा सा हल्के हो जाइए, थोड़ा सा हर मतलब कम हो जाए, कम यानी जड़ता को कम कर दीजिए, अतः अपना जो भार है वो कम कर दीजिए, जिससे वो आसानी से उठा लें। और अति परिताप सिय मन माही, और ये ताप ही नहीं परिताप है, पूरी तरह से कष्ट ही कष्ट है। ताप माने तो गर्मी होती है, लेकिन यहाँ दुख की बात है, और दुख इतना ज्यादा है तरफ सब तरफ से। तो कहा अति परिताप सिय मन माही, सीता जी के मन में ये सब दुख भरा हुआ है। लव निमेष, ऐसे समय, जो लवन थोड़ा समय होता है, और कैसा छोटा छोटा निम यानी पलक झपकने पर का थोड़ा सा जो समय है, वो कैसे बीत रहा है, जुग से समय यानी एक एक युग के समान बीत रहा है। जैसे एक युग बीतता है, ऐसे छोटे छोटे समय पार नहीं होता है, तभी कभी कष्ट होता है, तो वो कष्ट का समय बड़ी मुश्किल से बीत जाता है। और सुख का समय बहुत दुख का समय बीतता नहीं, सुख का समय बहुत जल्दी बीत जाता है। इसलिए देखिए यहाँ बताया कि वो जो कष्ट है, वो बीत नहीं रहा है, बड़ा समय लग रहा है उसको, वो समय कट नहीं रहा है। इस तरह से मित्रों, आज जो मैंने ये छेद आपके समक्ष रखा, तो इसमें कुछ बातें हैं ऐसी हैं कि सीता जी के मन की अवस्था का वर्णन किया गया है, और भगवान शिव के धनुष से भी प्रार्थना की गई है, और साथ ही साथ वो बताया है, उपाय भी एक तरह से बताया कि ये अपनी जड़ता इन पर डाल दीजिए जो लोग बैठे हैं सभा में, और भगवान राम को देख करके अपना वजन कम कर दीजिए, हल्के हो जाइए। और अपने पिताजी के प्रति भी बात कही गई है कि उनको तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है, और न तो सचिव मंत्री कोई बोल पा रहा है। इसलिए आप, हे शंभु के चाप, आपसे ही विनम्र निवेदन है, आपसे ही आशा है, उम्मीद है। इस तरह से दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं तक के लिए, क्योंकि इसके आगे का पुनः वीडियो हम लेकर के आएंगे। आज का वीडियो कैसा लगा आप जरूर हमें लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।